नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अनुप्रयोग के बारे में। समाकलन के अनुप्रयोग में भी एक वक्र और दो वक्री क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंगल डायग्राम के लिए और डबल डायग्राम के लिए। तो जो बनता है वो करे, सिंपल ही आएगा एग्ज़ाम में। जो नहीं बनता है उसको बाद में कर सकते हैं। जैसे एक सवाल पूछा गया है, x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। अब ये एक इक्वेशन है, वृत्त का ही इक्वेशन होता है ऐसा। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो ऐसा करके पूछा गया है, इसका क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, पहले वृत्त खींचेंगे, ऐसा एक वृत्त खींचा गया, इसमें एक्सिस होंगे, ये ऐसा x डैश y और y डैश, ठीक है। अब इसमें से किसी एक एरिया का अपन क्षेत्रफल निकाल देंगे। 4 तो है, 1 2 3 4 का गुणा कर देंगे तो एक एरिया का निकालेंगे, बाकी सब का निकल जाएगा। उस एक एरिया में भी एक छोटा एरिया ले लेंगे, तो इसको बनाते हैं। तो ये इसका सेंटर हो गया, इसको 0 मान लिए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक a होगा, तो इस पॉइंट को अपन मान लेते हैं a। और चूँकि ये त्रिज्या रेडियस a है तो ये हो जाएगा a, x अक्ष और y अक्ष 0। ये a जो है ये दूरी है x अक्ष में, लेकिन इसका y अक्ष नहीं है, 0 है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे a0। ठीक ऐसे ही इस तरफ देखेंगे, इस तरफ रेडियस को, तो इसको मान लेते हैं b। तो b में x अक्ष 0 हो जाएगा, लेकिन y अक्ष का मान क्या हो जाएगा a, क्योंकि ये a है, ये a है, ये त्रिज्या है, त्रिज्या का मान सब जगह a है। तो इस तरफ जाएंगे तो y अक्ष 0 होगा, लेकिन x अक्ष का मान होगा। इस तरफ जाएंगे ऊपर तो x अक्ष 0 होगा, लेकिन y अक्ष क्या होगा, a होगा। तो ये बन गया अपना। अब अपने को इस एरिया को, किसी पर्टिकुलर एरिया को, चलो इस पूरे एरिया को अपन मान लिए y, इस पूरे एरिया को मान लिए अपन y, इस एक एरिया को, पूरा एरिया क्या हो जाएगा 4y। और इसके कोई एक छोटे से क्षेत्र का, जैसे मान ले ये y में इस क्षेत्र का अपन को क्या करना है, समाकलन करना है। इसको अपन क्या मान लेंगे, dx मान लेंगे। तो ये जो एरिया दिख रहा है छोटा एरिया, इसको अपन dx मान लेंगे, ये खाली एरिया को। ये पूरा भरा हुआ क्या है, डेल x। तो जब अपन इस एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्षेत्रफल किनका, AO BA। ये देखो A से O से B, ये B है इसका मान, और फिर A, ये AO BA क्या आएगा, कितने होंगे ऐसे, 1 2 4 होंगे टोटल, तो 4। लिमिटेशन क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से a, ये 0 से a, ये 0 से a। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 से a तक का करना है, ये लिमिटेशन है, 0 से शुरू होकर a तक ख़त्म होगा। और किसका करना है, y इंटू डेल एक्स। y किसको माने, इस पूरे एरिया को माने, और डेल एक्स उसका छोटा सा क्षेत्र, तो छोटा क्षेत्र का निकलेगा तो टोटल निकल जाएगा। इस टोटल का निकलेगा जिसमें 4 का गुणा करेंगे तो इनका भी निकल जाएगा, इसलिए यहाँ पर 4 का गुणा है। y कहाँ से आया, तो ये एरिया को y माने हैं, डेल एक्स उस एरिया में एक छोटा एरिया जिसका अपन को क्या करना है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेकर 4 तक करना है। तो ये हो गया। मैं आपको ये बताया कि ये कैसे आया, क्षेत्रफल किसका निकालना है और वो कैसे आया। तो क्षेत्रफल निकालना है, इस एरिया का नाम है OABA, जो बराबर होगा किसके, 4 गुना y dx के। 4 1 2 3 4 4 गुना y इंटू
डी एक्स। ये इंटीग्रेशन में 0 to a कैसे आया, इसकी लिमिटेशन है 0 से शुरू होता है a पर ख़त्म होता है, 0 से शुरू होता है a पर ख़त्म होता है। इधर भी ऐसा खींचोगे तो 0 से शुरू होगा a पर ख़त्म होगा, तो ये आएगा। अब अपन वैल्यू रख देंगे, क्या वैल्यू रख देंगे, 4 0 to a। y की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी अपने को, y की वैल्यू यहाँ से पता चलेगा। y का वैल्यू यहाँ से y का मान निकालेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर y बराबर निकालूंगा तो अंडर रूट क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो y का वैल्यू अपन समीकरण से निकालेंगे, ये वाले समीकरण से y का मान निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स तो है, ठीक है। अब इसी का अपने को समाकलन करना, तो ये विशिष्ट प्रकार का समाकलन है जिसके फार्मूलेस दिए गए हैं। फार्मूले ये सारांश में या बुक के भाग में समाकलन वाले चैप्टर में दिया हुआ है कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो उसका समाकलन या उसका आंसर क्या आएगा। तो डायरेक्ट हम याद करके उसी को लिख देंगे, समाकलन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, समाकलन डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे अपन, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर इसका होता है x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, और यहाँ लग जाएगा 0 से a, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो इसका समाकलन हम कर चुके हैं और उसका आंसर ये आता है, ये कंफर्म है, एक थ्योरम होगा ये। जैसे इससे इसका फार्मूला ये बना, तो इसका भी समाकलन किया जा सकता है, लेकिन वो करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको पता है कि ऐसा अगर समाकलन हुआ किसी भी व्यंजक का तो यही आएगा। तो ये फार्मूला बन गया है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो आ गया समाकलन, लिमिट इधर लग गया। अब एक बार इसमें क्या भरेंगे, अपर लिमिट भरेंगे, और एक बार क्या भरेंगे, लोअर लिमिट भरेंगे। तो अपन के पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट भराएगा तो 4, ये देखो यहाँ पर x का मान क्या भराएगा, a भराएगा, यहाँ पर a भराएगा, यहाँ पर भी a भराएगा, यहाँ पर भी a, 3 जगह पर a। जहाँ पर x है वहाँ क्या भराएगा, a भरा जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, x/2 के बदले में क्या आ जाएगा, a/2 आ जाएगा, इंटू बाकी जो है ये वाला ये 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि देखो ए स्क्वायर पहले से है और इसके बदले में ए स्क्वायर भरोगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला ये 0 हो जाएगा। तो इंटू 0, दूसरे वाले x में 3x बताया था, 1x 2x 3x, तीनों में a भरना है। तो यहाँ भरा तो a/2 आया, यहाँ a भरूंगा तो a क्या दे देगा, 0 दे देगा। अब यहाँ पर भरूंगा तो प्लस a²/2 आ जाएगा और साइन इनवर्स x/a मतलब 1 आ जाएगा। ये देखो साइन इनवर्स x/a है, यहाँ a भराना है तो a और a कटेगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और लोअर लिमिट भरोगे, ये इतना मान अपर लिमिट का है, लोअर लिमिट भरोगे तो पूरा टोटल क्या आ जाएगा, 0। मतलब इस x और s के बदले में 0 0 0 भरोगे तो सब 0 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब ये वाला भी पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4 इंटू अपने पास क्या बचेगा, a²/2 बचेगा, इंटू इसका मान क्या आएगा, साइन इनवर्स 1 का मान आएगा π/2, 90। साइन इनवर्स 1 का मान क्या आता है, 90 आता है। ये फार्मूला है, ये पता होना चाहिए। अब आप देखो नीचे में 2 कितना हुआ, 2 2 4 और ऊपर में 4, तो 4 इससे चला जाएगा, कट जाएगा।
तो बचा क्या, पाई और ए स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा पाई ए का स्क्वायर। तो इस तरीके का है सारा सिनेरियो, आपको इस तरीके से बनाना है, सरल है, एक दो बार बना के देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। मैं एक बार आपको फिर से क्या करवा देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक वृत्त का समीकरण है जिसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो चूंकि ये वृत्त का समीकरण है इसलिए वृत्त का चित्र बना दिए, एक्सेस बना दिए। एक्सेस बनाने के बाद उस एरिया को बना लिए जिस एरिया का अपने को समाकलन निकालना है, उसके छोटे से भाग को dx बोला, पूरे एरिया को y बोला। अब हमने क्या किया, इस क्षेत्र को जिससे ये घिरा हुआ है AOBA क्षेत्रफल उसी का निकालना है, बराबर किसके होगा, 4 गुणा y इंटू dx। y का मान कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से y का मान निकालेंगे, x को इधर भेज के, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और रूट लग जाएगा, चूँकि हमको y स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, y का मान चाहिए, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा। ये देखिए इंटू dx। अब इसका अपने को समाकलन करना है, इसका समाकलन करेंगे, ये फार्मूला है, ये पहले से प्रूव्ड है कि ऐसा विशिष्ट समाकलन है, इस तरीके के व्यंजक का समाकलन का ये आएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, एक बार ए 3 बार x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, एक बार ए भरेंगे और एक बार लोअर लिमिट 0 0 0 भरेंगे। तो जब लोअर लिमिट 0 0 0 भरेंगे तब तो ये टोटल क्या हो जाता है 0, लेकिन जब 3 बार a भरते हैं, यहाँ पर भरते हैं तो ये a/2 होगा, यहाँ पर भरते हैं a स्क्वायर 0 दे देगा, और यहाँ पर भरेंगे तो x/a, तो a भरेंगे तो a कट जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। तो 3 रिजल्ट आएगा, एक a/2, एक 0 और एक ये। उसके बाद अपने पास क्या होगा, ये a² होगा, ये a²/2, इसका मान आ जाएगा π/2, और ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसमें 2 2 जा 4, ऊपर नीचे कट गया, बचा वो πa²। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, हम 6वीं 7वीं में पढ़ते थे तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकालते थे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² निकालते थे ना, πr²। ये इसका त्रिज्या हमने a माना है, जिसको बनाए हैं उसका त्रिज्या हमने a माना है, a, यहाँ पर त्रिज्या क्या है r, तो इसको a कर दो, तो πa² हुआ वृत्त का क्षेत्रफल। तो समाकलन भी अगर हम करते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आता है, पाई का स्क्वायर आता है। ये बनाना है इस तरीके से।